हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक के पहला पोर्शन डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीएसआईआर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इसमें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आई विल डिस्कस सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर सीएसआईआर एग्जामिनेशन। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं, वन इज़ आर्टिफिशियल, अनदर वन इज़ इंटेलिजेंस। ना व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? वन विच इज़ नॉट नेचुरल, मतलब मैन मेड है। ये पूरी तरीके से क्या है, मैन मेड है। सो ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से जिस इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जाता है, सो इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड टू ऑपरेट मशीन्स पर जनरली वर्क करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत वाइड फील्ड है, तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में अगर जाएंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे क्योंकि इट रिलेट्स विद प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को बिना जाने एक ओवरऑल सिनारियो को कंसिडर करते हुए, ताकि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हैं उनको भी समझ में आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सो दिस इज़ नथिंग बट ऑल इज रिलेटेड विथ योर सॉफ्टवेयर फील्ड, ठीक है। सो व्हाट इज एआई? एआई रिफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कॉपी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक तरीका कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं ताकि मशीन को ऑपरेट किया जा सके। नाउ द फोन विच यू आर यूजिंग राइट नाउ टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपने उस फ़ोन को जब अनलॉक करने के लिए आपने उठाया होगा तो विदाउट एंटरिंग द पिन ऑल्सो द फोन गेट्स अनलॉक। बिना पिन एंटर किए फ़ोन अनलॉक हो जाता है वाया फेस रिकॉग्निशन। बहुत लोगों के फ़ोन में ये चीज़ अवेलेबल है। सो फेस रिकॉग्निशन इज़ अ वेरी बेसिक फीचर ऑफ टुडे स्मार्टफोन एंड दिस इज़ रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोसेस होते हैं उसमें लर्निंग रहता है, रीजनिंग रहता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। तो लर्निंग वाला फेस, अगर हम लोग फेस रिकॉग्निशन को ही लें, तो जब नया नया फ़ोन आप लोगों ने लिया होगा तो जिस तरीके से आप अपने फिंगरप्रिंट को आप रजिस्टर करते हैं फ़ोन में, उसी तरीके से अपने फेस को भी रजिस्टर करते हैं। सो वहाँ से जो जो आपका सॉफ्टवेयर है दैट लर्न्स अबाउट योर फेस, योर फेशियल स्ट्रक्चर। इसीलिए जब आप कभी भी सो करके भी उठते हैं या कैसे भी उठते हैं या आपका चेहरा कैसा भी बना रहता है, इट कैन रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ द सेम पर्सन। सिमिलर वे में रीजनिंग की वेदर इट इज़ द सेम पर्सन और नॉट, और कोई प्रॉब्लम अगर सामने आए कि कोई अगर डिफरेंट आ जाए तो क्या अप्रोच करना है, सो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर रहता है। जैसे कि कुछ कुछ आईफोन्स में, मैक्सिमम आईफोन्स में क्या होता है कि व्हेन अनदर पर्सन ट्राई टू ओपन दैट पर्टिकुलर फ़ोन, तो होता ही है कि वो उस इंसान का चेहरा कैप्चर कर लेता है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ। सो artificial intelligence enables machines to perform tasks that typically require human intelligence। मतलब हम लोग किसी को भी पहचान सकते हैं, किसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे आपका दोस्त है, काफ़ी सालों बाद भी आपसे मिले तो आप उसका नाम जानते होंगे क्योंकि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। सिमिलर वे में अगर हम लोग किसी मशीन को रिकॉग्नाइज करवाना है, सो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही बड़ी फील्ड है, बहुत ही वाइड फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। दिस इज अ न्यू डिवाइस विच हैज़ बीन लॉन्च्ड कॉल्ड एज एआई पिन। दिस इज गोइंग टू रिप्लेस योर नॉर्मल स्मार्टफोन जो कि आजकल आप यूज़ कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से उसको रिप्लेस कर देगा आगे आने वाले समय में। तो पूरी तरीके से बेस किस पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। सिमिलर वे में ये जो हाफ स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, ये है आप स्पॉट नाम के रोबोट का। स्पॉट नाम का रोबोट जो है वो 4 लेगेड रोबोट है। लेगेड रोबोट मतलब लेग के साथ वाला रोबोट है। तो इट कैन मूव अराउंड एनवायरमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। इसके ऊपर वेरियस सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं? डेटा भेजते हैं। किसको डेटा भेजते हैं? दिमाग को डेटा भेजते हैं, ठीक है। दिमाग क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छे से मैं आपको समझा दूं।
सो सेंसर डेटा भेजेंगे किसको, डेटा अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो किसको भेजेंगे, ब्रेन को, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रेन इज़ नथिंग बट योर माइक्रो प्रोसेसर, जो कि लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, प्रोसेस एंड कंट्रोल करने की क्षमता रखने वाला माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा कि क्या है आसपास के एनवायरनमेंट में, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, एंड देन इट विल टेक द स्टेप। सो यही मेन फंडामेंटल है। अब किस तरीके से सेंसर डेटा ले रहा है, प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है, उसकी स्पीड कैसी है, कैसे वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप ये थर्ड एग्जांपल देखें तो ये है एक स्मार्ट होम का स्मार्ट क्लीनर। स्मार्ट क्लीनर क्या करता है, इसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, दैट पर्टिकुलर सेंसर इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिडार। जैसे रेडार होता है आपका रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, वैसे ही लिडार जो होता है वो लाइट को यूज़ करता है। ये यूज़ होता है मैपिंग करने के लिए। मैपिंग मतलब मैप बनाने के लिए। जैसे कि जब आप नया नया इस बॉट को अपने घर पर ले आते हैं तो उसको आप घर पे मूव कराते हैं। मूव कराते तो क्या होता है, वो एक मैप क्रिएट कर देता है कि कहाँ पर कुर्सी है, कहाँ पर टेबल है, कितना डिस्टेंस है, कहाँ पर दीवारें हैं, कहाँ पर क्या रखा है, वो हर एक चीज़ को मैप कर लेता है। एक बार जब मैपिंग कर लेता है तो उसके बाद फिर वो ईजिली मूव करके क्लीन करने लगता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिमिलर वे में अगर आप VR सेट को VR को जानते हैं, साथ में विजन प्रो जो नया एप्पल का आया है, दीज आर ऑल समवॉट रिलेटेड विथ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही बड़ी फील्ड है। सो और इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी आगे चल करके देखेंगे, एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जानना क्या ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एक होती है नैरो और एक होती है जनरल। नैरो मतलब छोटी, संकुचित, पतली, वेरी वेरी पतली। मतलब क्या हो गया, पतली मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होगा। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, उसके लिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा एंड देन फेशियल रिकॉग्निशन इट कैन आइडेंटिफाई। सिमिलर वे में लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जब बड़ा काम करना हो, बड़ा काम मतलब कोई एक रोबोट है, जैसे कि स्पॉट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस स्पॉट को अगर आप लोगों को बाहर इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर डिफेंस, सो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रफ़ से रफ़ टेरेन, मतलब रफ़ से रफ़ रोड पर आसानी के साथ चल सके, आसानी के साथ मूव कर सके। उसके ऊपर मैं कितना भी पेलोड डाल दूँ, सपोज 100 kg डाल दूँ, तब भी वो कैरी करके आगे बढ़ा सके, ताकि मेडिसिनल सप्लाईज़ वगैरह अगर अपने सैनिकों को पहुंचाना है तो बहुत आसानी के साथ पहुंचा सके। वो रिकॉग्नाइज़ कर सके कि वो कैसी सिचुएशन में है क्या नहीं है, और उस तरीके से अपनी मूवमेंट को मॉडिफाई भी कर सके। सो पोजेस ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस वेरियस डोमेन। करेंटली थियोरेटिकल लोग कहते हैं यस, क्योंकि पूरी तरीके से बन नहीं पाया, पूरी तरीके से ह्यूमन लाइक मशीन नहीं बन पाई है, बट स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस है और बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। सो याद रखिएगा, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक। मतलब क्या है कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि मुझे किसी मशीन को इस बात को समझाना है कि वो इंसानों की तरह कैसे सोच सकता है। लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। अगर हम लोग एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, और यहाँ से गाड़ियाँ बार बार आ रही हैं और आप यहाँ पर हैं। नाउ इफ़ यू हैव टू क्रॉस अ पर्टिकुलर रोड, आप क्या देखते हैं, आप इस तरफ देखते हैं, देखेंगे कि गाड़ी यहाँ पर है, डिस्टेंस पे है, एंड आपको पता लग जाएगा कि इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, एंड देन यू कैन ईजिली क्रॉस दैट पर्टिकुलर रोड। ये बहुत क्विक डिसीजन आप लेते हैं, आपको पता नहीं लगता कि आपका दिमाग किस तरीके से काम किया। बट अगर यही चीज़ मशीन को करानी है, सो मशीन विल हैव टू अंडरस्टैंड कि गाड़ी की कितनी वेलोसिटी होगी, कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, लेंथ ऑफ द रोड कितनी है, क्या क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। ये सारी चीज़ें अगर मशीन को करनी है तो वो किस तरीके से कर पाएगा, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन रियल लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। बट सॉफ्टवेयर को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं किसके साथ में, हार्डवेयर के साथ में। सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर के साथ में हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है,
स्मार्टफोन, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्मार्टफोन जान रहे हैं, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जूम करके, है ना, कि कौन सा नंबर प्लेट का नंबर क्या है, एंड इट कैन डेटा तक रिट्रीव कर सकता है। फेस रिकॉग्निशन करके टेररिस्ट का पता लगाना, दीज आर ऑल कम्स अंडर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जो लोग कहते हैं कि एल्गोरिथम समझना ज़रूरी है, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक तरीके की रील को बार बार देख रहे हैं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ लेता है कि आपका दिमाग किस तरीके के रील्स को देखना पसंद करता है, एंड देन उसी के हिसाब से आपको रील्स, वो नेक्स्ट रील शेयर करता रहता है, एंड देन यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड वेस्ट योर टाइम। सिमिलर वे में नेविगेशन मतलब क्या हो गया, जो ड्राइवरलेस आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं, ड्राइवरलेस मतलब ऑटोनोमस व्हीकल्स जो आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, नेविगेशन के लिए, मैपिंग एंड ऑल के लिए ऑटोनोमस व्हीकल भी उसका एक एग्जांपल है। अब ऑटोनोमस व्हीकल में उसको पता लगाना होगा ना, जैसे कि कार है, कार को पता लगना होगा स्पीड ब्रेकर कितनी दूर है, सामने वाली गाड़ी कितनी दूर है, कब कौन कट मार रहा है, ये सब चीज़ें उसको रिकॉग्नाइज करनी होंगी, और तुरंत इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको डिसीजन लेना होगा। सो दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो सिंपल सा समीकरण, समेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मैं अगर बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करूँगा, कॉम्बिनेशन में यूज़ करूँगा, सो आई कैन डेवलप अ मशीन विच कैन एक्ट और बिहेव लाइक कॉमन ह्यूमन बीइंग। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी यूज़ होता है। स्मार्ट होम का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, स्मार्ट क्लीनर। ठीक है, वाइड एप्लीकेशन की बात करेंगे, सो ई कॉमर्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, गेमिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रोबोटिक्स का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, स्पॉट नाम का रोबोट, लाइफस्टाइल, बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन में भी बहुत कुछ यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल चैट जीपीटी इज द एग्जांपल। तो ये चैट जीपीटी जो है, दिस कम्स अंडर योर, जो चैट जीपीटी है, ये प्रॉम्प्ट एआई की फील्ड में आता है। ठीक है, अब एक हेल्थ केयर के बारे में मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इवन हेल्थ केयर क्या, इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस तक को मॉनिटर करने के लिए एंड फ्यूचरिस्टिक प्लान को डेवलप करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। तो पहले हेल्थ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले के ज़माने में जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन रहते थे, या फिज़िकली एम्प्यूटी पर्सन रहते थे, जिनके हाथ या पैर नहीं रहते थे, आर्म्स और लेग नहीं रहते थे, तो वो प्रोस्थेटिक यूज़ करते थे। वो क्या यूज़ करते थे? प्रोस्थेटिक यूज़ करते थे, नकली हाथ यूज़ करते थे। बट वो प्रोस्थेटिक कैसा होता था, यू कैनॉट मूव योर फिंगर्स, क्योंकि अगर आपका हाथ आपकी एल्बो के साथ आपका नहीं, मतलब किसी भी इंसान का अगर हाथ है वो एल्बो से कट गया है, सो ही कैनॉट मूव, उसको फिंगर के बारे में तो पता ही नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोस्थेटिक मैं लगाता हूँ पुराने ज़माने के, तब भी वो फिंगर नहीं मूव कर पाता था। इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, क्योंकि वो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या यूज़ करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका सेंसर्स को यूज़ करता है, जो आपके एल्बो के पास लगा होता है, एल्बो के पास में लगा होता है। ठीक है, अब एल्बो के पास में अगर लगा है, या कहीं पर भी जहाँ से हाथ कटा हुआ है वहाँ पर लगा रहता है, इट कैन रिकॉग्नाइज कि नसों की मूवमेंट कैसी हो रही है। साथ में एक ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए भी एक चिप लगी होती है, सो दैट इट कैन सेंस व्हाट द ब्रेन वांट्स। सो ये दोनों के दोनों डेटा कलेक्ट करके, नाउ आजकल हेल्थ केयर और रोबोटिक्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल से हम लोग एक ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड बना पाए दैट कैन मूव फिंगर, मतलब फिंगर भी मूव हो सकती है उस केस में, एंड इट कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स टू, ऑब्जेक्ट को भी बहुत आसानी के साथ होल्ड कर सकता है। दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाउ समझना क्या ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है, एआई वर्क कैसे करता है। नाउ एआई वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत जनरलाइज पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं जो सामने है। तो सबसे पहले क्या है? इनपुट है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न को लर्न करना, प्रेडिक्शन देना, एंड देन उसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना। तो मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज मुझे मशीन को बताना है, मेरे पास दो फोटोज़ हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास दो फोटोज़ हैं। ठीक है, एक डॉग की है और दूसरा कैट की है। नाउ जब मेरे पास ये दो फोटो है, मैं तो देख करके बता दूंगा, या आप भी देख करके बता देंगे कि दिस इज़ अ डॉग एंड दिस इज़ कैट। लेकिन मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये डॉग है, ये कैट है?
तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम मशीन को, मशीन मतलब मैं जब मशीन बोल रहा हूँ, मशीन मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर को 2 लाख के तकरीबन इमेज दूंगा, बहुत इमेज दूंगा, 2 लाख इमेजेस दूंगा, बहुत सारी इमेजेस दूंगा। किसकी? 1 लाख कुत्ते की इमेज दूंगा, 1 लाख बिल्ली की इमेज दूंगा, 1 लाख डॉग्स की इमेज, एंड देन 1 लाख कैट्स की इमेज। और मैं उसको बताऊंगा, किसको? मशीन को या सॉफ्टवेयर को मैं बताऊंगा कि कुत्ते की फ़ोटो ये है, सॉरी और बिल्ली की फ़ोटो ये है, डॉग की फ़ोटो ये है, कैट की फ़ोटो ये है। मैं उसको बताऊंगा एवरी इंस्टेंस पे, मैं बताऊंगा कि दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट, दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट। एंड देन जब मैं उसको 2 लाख तक जब मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा, सो ट्रेनिंग मतलब क्या होगा, उसको पूरी तरीके से मैं पढ़ा दिया, रटवा दिया इस चीज़ को कि देखो ये कुत्ता होता है और ये बिल्ली होती है, ये कुत्ता होता है और ये बिल्ली होती है। तो 2 लाख के बाद में जब 2 लाख एक इमेज, पहली इमेज जब मैं दूंगा, तो देन इट कैन रिकॉग्नाइज इजीली कि दिस इज वेदर इट इज़ अ डॉग और वेदर इट इज़ अ कैट। मतलब क्या हो गया, मैंने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में उस सॉफ्टवेयर ने क्या लर्न किया, पैटर्न को लर्न किया। पैटर्न को लर्न किया मतलब कि कुत्ते की नाक लंबी होती है, उसके कान ऐसे होते हैं, ठीक है, और उसके दांत ज़्यादा बड़े होते हैं, पूंछ ज़्यादा बड़ी होती है, हर एक चीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है। क्या? सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यही पैटर्न को लर्न करने का काम क्या होता है, मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, ताकि वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके। इसका ही पोर्शन आता है डीप लर्निंग, प्रेडिक्टिव एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक बार जब वो समझ जाए पैटर्न को, उस पैटर्न को समझने का जो तरीका होता है, ताकि वो आगे आने वाली चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज कर सके कि वेदर ये डॉग है या कैट है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ना ये न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग की तरह ही न्यूरल नेटवर्क होता है। मतलब क्या हो गया, लेट मी टेक, यस, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इस स्लाइड को एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को। मतलब क्या हो गया कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, वेरियस नर्व सेल्स रहती हैं, ठीक है, एंड ये नर्व सेल आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, है ना, जिसको सिनेप्टिक बेस कहते हैं। नर्व सेल जो होती है, वो नर्व सेल क्या होता है, आपके ब्रेन्स में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट करती हैं। मान लीजिए कि अगर आप सुबह उठते हैं, तो आपको पता है कि सुबह उठते ही आप क्या करते हैं, जिसकी आदत है फ़ोन चलाना, वो फ़ोन ही चलाएगा। तो वो कैसे हो जाता है, वो जो 2 न्यूरॉन आपस में एक पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं, पैटर्न सेट हो जाता है जब दिमाग में, तो दिमाग उसी तरीके से काम करता है। ऐसे ही सम अननोन थिंग जो आपको पता भी नहीं होगा आप करते हैं। मैक्सिमम लोग पहले लेफ्ट जूता पहनते हैं, बाद में राइट जूता पहनते हैं। मोस्ट ऑफ दी लोग यही करते हैं। वो कैसे? पैटर्न इज सेट, पैटर्न इज सेट। सो यही चीज़ करने के लिए, इसी न्यूरल चीज़ को, न्यूरॉन को मशीन में लाने के लिए, सॉफ्टवेयर में तब्दील करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग लेयर देते हैं कि पहली लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है। अलग अलग लेयर्स में हम लोग न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं। न्यूरॉन मतलब क्या होगा, सॉफ्टवेयर्स को डिफाइन, कैटेगराइज करते हैं कि पहले ये होना चाहिए, पहले पहले ये समझो कि कान कैसा होगा, फिर समझो कि नाक कैसी होगी, फिर समझो दांत कैसा होगा, फिर समझो पूंछ कैसी होगी। ऐसे करके न्यूरल नेटवर्क को हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि वो एक एक पैटर्न को समझ पाए। इसी का एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हो गया, वो उसका एक एग्जांपल क्या है, सीरी। सीरी में क्या होता है, सीरी में आप सीरी को कमांड देते हैं कि सीरी प्ले दिस सॉन्ग, एंड देन सीरी स्टार्ट्स टू प्ले दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, या एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा स्टार्ट टू प्ले दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। वो आपकी आवाज़ को सुनती है, कमांड को सुनती है, एंड देन इट डज दैट पर्टिकुलर टास्क। सो वो पूरा का पूरा जो पोर्शन आता है, वो आपके न्यूरल नेटवर्क को मैनिपुलेट करने से आता है। अलग अलग तरीके के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क मतलब क्या हो गया, आपस में किस तरीके से एक लेयर ऑफ न्यूरॉन किस तरीके से दूसरे लेयर के साथ में कनेक्टेड है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आइए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से क्या पता आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो एक तो इनपुट हो गया, मैंने पहले लेयर में 3 न्यूरॉन रखे, बस ये समझिए 3 स्टेप प्रोग्रामिंग के रखे। न्यूरॉन मतलब 3 सेट प्रोग्रामिंग के रखे, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड लेयर में मैंने 4 रखे, और फिर थर्ड लेयर में मैंने वापस से 3 रखे।
तो ये इनपुट पहले सब में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये पहला वाला दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होगा, पहला वाला नेक्स्ट लेयर से, नेक्स्ट लेयर से, नेक्स्ट लेयर से। सिमिलर वे में कई सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते चले जाएंगे, कई सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते चले जाएंगे। एंड इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक पूरा का पूरा सेट पैटर्न डिसाइड हो जाता है एंड देन आपको आउटपुट मिल जाता है उस पैटर्न को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए, ठीक है। देन आपका एक्सपर्ट सिस्टम आ जाता है जहाँ पर डेटा जनरेट करना, पता लगाना कि वेदर इट इज़ अ डॉग और अ कैट। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेदर इट इज़ यू और समवन एल्स, जो आपके फ़ोन के सामने आपके फ़ोन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ योर एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। नाउ बहुत बार क्या होता है कि लोग मिस कर देते हैं एक चीज़ को, जो कि होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये बहुत ही बड़ी फील्ड है और मशीन लर्निंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फील्ड है, मशीन लर्निंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, अल्गोरिथम, अल्गोरिथम मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम, मतलब लाइन ऑफ कोड, जो कोड्स लिखे जाते हैं जिसकी मदद से मशीन इम्प्रूव कर सके सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब देखिए 3 तरीके की लर्निंग के बारे में बात हुआ है, एक तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसते हैं, बस मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग में ये होता है कि मैं बैठ करके बताऊँ कि देखो भैया दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट, बैठ करके, मतलब समवन इज सुपरवाइजिंग इट। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, मैंने बोला कि दिस इज़ फॉर डॉग एंड दिस इज़ फॉर कैट, एंड देन आप मतलब सॉफ्टवेयर खुद रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा, खुद ट्रेन होगा, खुद ट्रेनिंग लेगा, खुद रटेगा, खुद रट्टा मारेगा एंड देन वो जब आप नेक्स्ट इमेज दोगे तो वो उसका बता देगा। जो थर्ड होती है वो होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, वो इंसानों की तरह होता है या गेम की तरह होता है। मतलब क्या हो गया कि उसमें हम लोग एक इंडिविजुअल लेते हैं, इंडिविजुअल या तो रोबोट हो गया या तो कोई हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। एंड देन दिस पर्टिकुलर एजेंट को हम छोड़ देते हैं कहाँ पर, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अब एक पर्टिकुलर टास्क करना है उस एनवायरनमेंट में मूव करते हुए, तो वो टास्क अगर वो कर पाता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मतलब पॉइंट्स मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो टास्क को नहीं कर पाता तो उसको क्या मिलेगा, निगेटिव या पेनल्टी मार्किंग होती है। ऐसे करके अगर हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, कैरेट एंड स्टिक मॉडल हो गया, मतलब या तो अगर तुम ये कर ले जाओगे वही है 99% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। वैसे ही एक पर्टिकुलर एजेंट, एजेंट मतलब एक सॉफ्टवेयर का एक पोर्शन हो गया जिसको मैं कह देता हूँ एजेंट, वही मूव करेगा पूरे के पूरे पोर्शन में, कोड में। और अगर वो ये काम कर लेता है जो काम आप सेट उसके लिए किए रहते हो, तो उसको आप पॉजिटिव, उसको आप अच्छा रिवॉर्ड दोगे। और अगर वो नहीं कर पाते तो उसकी क्या पेनल्टी करोगे। हमेशा इसकी कोशिश क्या रहती है एजेंट की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड को गेन करे और मैक्सिमम स्कोर करे। यही आपका होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और मशीन लर्निंग क्या होता है, एक सबसेट है किसका, एआई और डेटा साइंस का। क्लियर। सिमिलर वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर देखेंगे तो क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जहाँ पर मशीन को अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, लर्न कर सके मशीन, और इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में आता है। और डेटा साइंस में क्या आता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को लेना। मतलब क्या हो गया, मैंने सर्वे करा लिया कि आप जैसे 100 बच्चे और मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आया तो आपने इस पर मान लीजिए आप 200 लाइक दे दिए। अब 200 लाइक अगर दे दिए, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास डेटा आ गया कि 200% हैव लाइक दिस कंटेंट। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं उसका पूरा एक चार्ट बना लूँ, डेवलप कर लूँ कि कितनी देर वॉच आओ, कितनी देर आप लोगों ने देखा, हाउ मच टाइम यू हैव कर, ईच एंड एवरीथिंग मैं उसको पूरा एनालाइज कर लूँ कि थंबनेल ऐसा बना, प्रेजेंटेशन का स्टाइल ये था, बोलने का स्टाइल ये था। हर एक चीज़ का मैं अगर डेटा का कैटेगराइज करके अपने पास रखूं, सो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि दर्शक लोग या स्टूडेंट्स लोग किस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं। यही पोर्शन आ जाता है क्या, डेटा साइंस का। और उसी के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। मतलब यही हो जाता है पूरा का पूरा डेटा साइंस। तो इसमें हम लोग यूज़ किसका करते हैं, मशीन लर्निंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग बिजनेस डिसीजन ले सकें। यही 3 मेजर डिफरेंस, यही 3 मेजर पोर्शन है जहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एआई,
ML एंड डेटा साइंस। आई होप आप लोगों को बात ये क्लियर हुई होगी। याद रखिएगा मशीन लर्निंग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में अगर बात करेंगे कि किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पर क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आजकल देखे होंगे मोदी जी जब भाषण देने गए थे तो हिंदी में भाषण दे रहे थे, इवन साउथ में भी, और उन सबको एक हेडसेट पहनाया गया था। वहाँ पर वो हिंदी में भाषण दे रहे थे, लेकिन जो हेडसेट से जो आवाज़ आ रही थी वो उनके तेलुगु या तमिल में आवाज़ आ रही थी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर इंटरप्रेट कर सके और रिजॉल्व कर सके सिटीजन के क्वेरीज को। ये यूज़ हो चुका है, ये गवर्नमेंट सर्विसेज में यूज़ हो चुका है। रोबोटिक्स की बात करेंगे तो हेल्थ केयर में है। हेल्थ केयर में क्या हो गया कि कोई भी इंसान दूर बैठा है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर दूर बैठा है और उसे मान लीजिए ऑपरेशन करना है, मान लीजिए ये दिल्ली में है डॉक्टर और जो पेशेंट है वो कन्याकुमारी में है। अब दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के लिए कम से कम 5-6-7 घंटे तो फ्लाइट से लगेंगे, 5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। सो अब डॉक्टर इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, ना ही उस पेशेंट के पास उतना टाइम है। सो वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का यूज़ होता है। अगर वो हॉस्पिटल जहाँ पर पेशेंट एडमिट है इट हैज़ दैट रोबोटिक फैसिलिटी, तो यहाँ से बैठ करके दिल्ली में डॉक्टर बैठ करके रोबोटिक आर्म को मूव करके आपका जो पेशेंट है कन्याकुमारी में उसका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से कर सकता है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। कंप्यूटर विजन की बात करेंगे वापस से, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, किसी आतंकवादी को पकड़ना है, फेस रिकॉग्निशन की टेक्निक और विजन को ट्रैक करना, इमिग्रेशन को ट्रैक करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। स्पीच रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो स्पीच को किस तरीके से, कौन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वेदर दैट वॉइस इज ऑफ मोदी जी और नॉट, समथिंग लाइक दैट। इमेज रिकॉग्निशन मतलब इमेज को पहचानना, जैसे मैंने कुत्ते और बिल्ली का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही करके कई मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि इसको कहीं देखा हुआ लगता हूँ, मैच करो इसका फ़ोटो कहीं डेटाबेस में पड़ा हुआ है, सो वो मैच करता है डेटाबेस से और पता लगाता है कि ये आतंकवादी रह चुका है। सो दैट कम्स अंडर इमेज रिकॉग्निशन। सिमिलर रूल बेस्ड सिस्टम, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट रूल रहता है और बिजनेस को कंप्लाई करना ही रहता है, इसके लिए भी एआई मॉडल डेवलप हो सकते हैं। ना प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मतलब क्या होगा, प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। जैसे आज अगर दिल्ली में 49 डिग्री चल रहा है तो कल परसों नरसों और कब तक ये चलेगा, कंसिडरिंग लानीना इफेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंतर्गत में आती हैं। साथ में क्या, मेकिंग डिसीजन विच बेनिफिट्स द सिटीजन मतलब आम नागरिकों को किस तरीके से फ़ायदेमंद, किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, किस तरीके से उनको वो मतलब किस तरीके से उनको बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कुछ कंट्रीज़ कर भी रही हैं, इंडिया में भी कुछ कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलर वे में एक कंसर्न के बारे में बात करेंगे कि एआई वर्सेस जॉब का अगर कभी क्वेश्चन आता है या ऐसे आता है कि एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट गुड फॉर अपकमिंग जनरेशन, वाई, क्योंकि जॉब कम होती जा रही है, एआई इज़ गोइंग टू रिप्लेस ऑल द जॉब्स। सो क्या हो रहा है देखिए, 85% ऑफ द जॉब इन नेक्स्ट 3 years विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। 85% नेक्स्ट 3 साल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, 14% जो है वो अनचेंज रहेंगे। अनचेंज मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने का। सिमिलर वे में ऑटोमेट कर दिया जाएगा 27% की पॉसिबिलिटी है। रिडंडेंट वर्क मतलब क्या होता है, जो बार बार का काम है। बार बार का काम मतलब क्या हो गया कि जैसे गन्ना वाली मशीन है, गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन है, अब उसमें क्या होता है, बार बार गन्ना जा रहा है, बार बार जूस निकल रहा है, यही होता है। सो उसको भी आप एआई के थ्रू रीमॉडल कर सकते हैं एंड इट कैन बी डन। सिमिलर वे में न्यू रूल्स क्रिएटेड ड्यू टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट 26% हो चुका है और जो 33% लोग रहेंगे वो अपना जॉब रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग स्किल को अपने डेवलप कर चुके रहेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जहाँ पर ये चीज़ शो करता है कि यस, जॉब्स आर इन डेंजर बट नॉट फॉर देम हु आर अपस्किलिंग देमसेल्फ, जो अपनी
अपने आप को स्किल डेवलप कर रहा है, अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको जॉब का, मतलब मेन बात ये है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि बहुत लोग मिस आउट कर देते वो ये है एथिकल चैलेंजेस इन एंड इम्प्लीकेशंस इन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एथिकल चैलेंजेस रिसेंट में पीएम मोदी ने भाषण में कहा था डीप फेक वीडियो के बारे में। द डीप फेक वीडियो इज अ वेरी ऑफेंसिव थिंग, जहाँ पर आप यू रिप्लेस समवन एल्स बाई समवन एल्स फेस बाई समवन एल्स, ठीक है, विथ समवन एल्स, और फिर उसके बाद आप यू क्रिएट सम वल्गर कंटेंट, यू क्रिएट सम हेट स्पीच, यू क्रिएट सम अदर थिंग्स, एंड दैट कम्स अंडर डीप फेक वीडियोज़। और डीप फेक वीडियोज़ जो गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सो कंट्रोल एंड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला आता है कि किस तरीके से एआई को कंट्रोल करना है, क्योंकि एआई पूरी तरीके से डिफ़िकल्ट रहता है प्रेडिक्ट करने के लिए कि कब क्या करे। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट इट। सिमिलर वे में प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उसके पास जो डेटा रहेगा दैट डेटा लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी जब नया नया आया था तो चैट जीपीटी में पूछा गया था कैन यू पुट अ जोक ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, एंड चैट जीपीटी ने उसका रिप्लाई दे दिया। बट व्हेन आस्क्ड फॉर क्रिश्चियनिटी और व्हेन आस्क्ड फॉर इस्लाम तो उसने जवाब नहीं दिया। सो दैट इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि बेस्ड ऑन डेटा इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन ना हो उस चीज़ की गारंटी लेना एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। जॉब डिस्ट्रक्शन तो है ही साथ में, ठीक है। सो उस जॉब डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक है, बहुत बड़ा एक काम है उसके लिए। सिमिलर वे में एथिकल डिसीजंस नहीं ले पाएगा। जिस तरीके से ह्यूमन सोचते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन बिहेव करते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन बात करते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को टैकल करते हैं, that cannot be done by artificial intelligence. So cannot make ethical decisions, so programming them to make ethical decision is crucial. होना चाहिए, हो पाएगा कि नहीं that will be in the future itself. प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके लिए अगर प्राइवेसी खतरे में आती है किसी भी इंडिविजुअल की तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सिमिलर वे में सम एक्सपर्ट फियर दैट एआई विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि एआई विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिमिलर वे में इलॉन मस्क ने भी कहा था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लिटरली में इलॉन मस्क ने कहा था, स्पेस एक्स के मालिक ने। सो कैन इट सरपास? यस इट कैन सरपास, बट वहाँ पर क्या होता है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर बनने की संभावना रहती है, और डिस्टोपियन फ्यूचर जहाँ पर मशीन्स केवल राज करें। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। सो दीज आर ऑल द एथिकल चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जैसा कि बात की, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सिक्योरिटी का खतरा है, रेसिस्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी कह सकते हैं। रोबोट राइट एक नया शब्द है जहाँ पर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एआई कैसे हो सकता है, ठीक है। साथ में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट के 3 रूल होते हैं। पहला रूल यही होता है कि इट कैनॉट हार्म इट्स मास्टर, ठीक है, ये रोबोट का पहला रूल होता है। बट ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ वो फॉलो करे। सो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसकी वजह से अफेक्ट और बिहेवियर और इंटरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इनइक्वालिटी कैसे? इनइक्वालिटी, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ क्रिएटेड बाय मशीन, किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेल्थ को जो भी मशीन बनाएगी उसको। मान लीजिए एक कंपनी केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करे, सारी मशीनें वर्क करें, देयर इज़ नो इंडिविजुअल, सो हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विच इज़ अर्न बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी? दैट इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। सिमिलर वे में अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो कुछ स्लाइड है वो केवल और केवल आपके इंडियन पर्सपेक्टिव से है, जो कि आप एसए के टॉपिक में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिया एआई मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो इंडिया एआई मिशन किस लिए है? यूनाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडियन एआई सिस्टम इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके, ठीक है। कंप्यूटिंग एक्सेस को बढ़ावा मिल सके, डेटा क्वालिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। और डेवलपिंग इंडिजिनस मतलब क्या हो गया? आत्मनिर्भर वाला, भारत का भारत में ही बनना, एआई की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाई जाए। देखिए
एआई क्या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को अगर रन कराना है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होना चाहिए प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग स्पीड। अगर प्रोसेसिंग पावर और प्रोसेसिंग स्पीड है तो इसके लिए मुझे लार्ज सर्वर चाहिए ताकि डेटा कलेक्ट हो सके, प्रोसेस हो सके। सो इट रिक्वायर्स अ वेरी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, साथ में एआई टैलेंट, एआई की फील्ड में जो है उसको किस तरीके से भारत में अट्रैक्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्री और उनके कोलैबोरेशन को कैसे किया जा सकता है, जो स्टार्टअप एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं उनके रिस्क कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। साथ में क्या सोशली इम्पैक्टफुल एआई प्रोजेक्ट जो कि सोसाइटी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। जैसे नाउ सम ऑफ द पीपल इन फिनलैंड, ये लोग काम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है ना, दिस एग्रीकल्चर के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, सो इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद इन अ सिंगल लैंड। ठीक है, सो सोशली इम्पैक्टफुल एआई प्रोजेक्ट है। साथ में एथिकल एआई को किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, और हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं वो किसकी ओर दे रहे हैं कि ताकि एआई जो हो वो रिस्पॉन्सिबल बने, इंक्लूसिव ग्रोथ हो किसकी, एआई इकोसिस्टम की। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आप अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इंप्रूविंग डेटा क्वालिटी हो गया, डेवलपिंग इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज़ हो गया, एआई टैलेंट को अट्रैक्ट करना, सोशली इम्पैक्टफुल एआई बनाना, कोलैबोरेट करना प्रोजेक्ट के साथ, एथिकल एआई बनाना, ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके हैं, आप ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एआई मिशन के बारे में बात करेंगे। सो ये एआई मिशन जो है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन का है, जो किसके अंदर में आता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। नाउ इसके कंपोनेंट जो है वो है इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। ये सारे के सारे इसके जो कंपोनेंट है। ना कंप्यूट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कंप्यूटिंग अगर ज़्यादा होगी, कंप्यूटिंग मतलब क्या होगा, सॉल्व करने की क्षमता, समझने की क्षमता, तो उसी से एआई का इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है ना। कंप्यूटिंग को हम लोग जनरली मेजर किससे करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं जीपीयू से, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है, सो किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिल सके ताकि जीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल हो सके। ठीक है, सो द इकोसिस्टम विल कंप्राइज ऑफ एन एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10,000 और मोर जीपीयूज, 10,000 और मोर जीपीयूज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है किसमें, एआई मिशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, सिमिलर वे में प्री ट्रेंड मॉडल मतलब पहले से जो ट्रेन किए गए मॉडल, मतलब पहले से मॉडल ट्रेंड है कि पहचान लेगा कि कुत्ता है कि बिल्ली है, मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्री ट्रेंड मॉडल उनको कहते हैं। ठीक है, साथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जो कि एआई की फील्ड में इनोवेशन के लिए काम आएगा। दिस ऑल कम्स अंडर इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। सिमिलर वे में इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर जो है, इट विल अंडरटेक द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टी नोडल होगा सॉरी मॉडल्स एंड डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशन मॉडल्स इन क्रिटिकल सेक्टर। जैसे आपका रोबोट्स हो गया, नाउ दीज रोबोट्स कैन बी इंस्टॉल इधर इन डिफेंस सेक्टर में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और वी कैन इंस्टॉल इट इन अदर फील्ड मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सब इनोवेशन सेंटर को बढ़ावा मिले। सिमिलर वे में इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यहाँ पर ऐप वगैरह को ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए होगा। सो क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए ऐप बनाना और अदर इंस्टीट्यूशन, इसमें इनोवेट किस पर किया जाए, डेवलपिंग, स्केलिंग एंड प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ इम्पैक्टफुल एआई सॉल्यूशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में और रिसर्च हो सके। फ्यूचर स्किल को बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, फ्यूचर स्किल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर लेवल पे और पीएचडी प्रोग्राम फर्दर में किस तरीके से उसको कर सकते हैं। साथ में एआई की लैब वगैरह को सेटअप करने के लिए बहुत करोड़ों का खर्चा आता है। सो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में किस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ताकि कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ बढ़ सके। ऐसे ही अगर आप आईआईटी कानपुर जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे या आईआईएससी बैंगलोर जाएंगे, वहाँ पर सब जगह पर एक अपना उनका अलग ही एआई का जीपीयू का एक पूरा सर्वर है, एंड देन उसका जो कॉस्ट रहता है वो क्रोड्स में जाता है। सो इंडिया एआई फ्यूचर स्किल कम्स अंडर दैट पर्टिकुलर पोर्शन की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कंप्यूटिंग पावर को इस्टेब्लिश करना है, एआई लैब्स को इस्टेब्लिश करना है एंड ऑल।
अब जो इंडिया के जो एआई स्टार्टअप है उसका एक नया पिलर है, फाइनेंस पिलर को एक सपोर्ट के तौर पे खड़ा करना है ज़रूरी है। क्यों? ताकि लोगों को बढ़ावा मिल सके कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना अपना अनुदान दे सके, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दे सके। सो डीप टेक एआई स्टार्टअप और प्रोवाइड कर सके उन्हें फंडिंग के लिए, ताकि फंडिंग करके फ्यूचरिस्टिक एआई प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सके। मेरा खुद का था, मेरा मेरा अराउंड मैं खुद एआई पे काम कर चुका हूँ, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। सो इट वाज अराउंड, मेरा जो कॉस्ट था पूरा का पूरा वो था अराउंड 60,000 का। आई वॉज अबाउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर रोबोट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो 60,000 की जो फंडिंग थी वो मुझे नहीं मिल पाई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट 60,000 की जो फंडिंग नहीं मिल पाई, सो आई कुडंट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई हैव टू ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। सो मतलब क्या हो गया कि स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज़ अ वेरी वेरी मेजर पोर्शन, जहाँ पर फाइनेंस को एक बहुत ही प्राथमिक दर्जा दिया जाएगा। सिमिलर वे में सेफ एंड ट्रस्टेड एआई जो है वो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एडिक्वेट गार्ड रेल्स, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, डिप्लॉयमेंट हो सके और अडॉप्शन किया जा सके किसका, एआई का, ठीक है। साथ में क्या, चेकलिस्ट हो इनोवेटर्स के लिए, ताकि वो गाइडलाइन और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को भी फॉलो करे, चेकलिस्ट होनी चाहिए। नाउ कुछ और बात करते हैं किसके लिए, अदर इनिशिएटिव्स इन इंडिया। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने किया। नॉन नेशनल स्ट्रेटजी जो होता है ये एक विजन है, ताकि इंडिया को लीडर की तरीके से एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म पे खड़ा किया जा सके। सिमिलर में सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, और साथ में एआई का यूज़ किस तरीके से हम लोग सोसाइटी की नीड को, ज़रूरतमंदों की नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जहाँ पर जो सेक्टर्स कवर होंगे वो है हेल्थ केयर, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है एआई फॉर ऑल, और ये जो स्ट्रेटजी है ये फोकस करेगा एआई को एक्सेसिबल करना हर इंडियन पॉपुलेशन को, जहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी को बनाना, और साथ में जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है इंडिया में, उस डाइवर्सिटी को एक मतलब कि उसको गैप ना समझते उसको ब्रिज समझने की कोशिश करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, एनहांस स्किल डेवलपमेंट, स्किल लोगों की डेवलप करना, और साथ में एथिकल एआई यूज़ किया जा सके। सिमिलर वे में क्या, डिजिटल इंडिया जो है ये केवल और केवल एआई के ऊपर फोकस नहीं है, बट हाँ इसमें डिजिटाइज करना गवर्नमेंट प्रोसेस एंड सर्विसेज को, और क्रिएटिंग अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर एआई बेस्ड सॉल्यूशन। एक उपजाऊ ज़मीन की तरह हम लोग डिजिटल इंडिया कैंपेन को यूज़ करें, जहाँ पर उस उपजाऊ ज़मीन पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नाउ एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड में देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IITs एंड ISCs, ट्रिपल IITs एस्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, ISC का भी एग्जांपल दिया, IIT कानपुर का भी। एआई करिकुलम डेवलप करना, ताकि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल पर इस एआई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्टार्टअप एंड इनोवेशन की बात करें, इंडिया बोस्ट ऑफ वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 20+ आई थिंक सो यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया से ही हैं। सो सिमिलर वे में न्यूमरस स्टार्टअप्स फोकसिंग ऑन एआई, जहाँ पर हेल्थ केयर की फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज़, इन सारे के सारे फील्ड्स पे लोग काम कर रहे हैं। सिमिलर वे में टेक जायंट्स के बारे में बात करें, टेक जायंट्स इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर ग्लोबल और इंडियन टेक कंपनीज इन्वेस्ट करें इंडिया में एआई को बढ़ाने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर कोलैबोरेशन किया जा सके पब्लिक और प्राइवेट, मतलब क्या होगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइज का आपस में अनुदान करें, आपस में कंट्रीब्यूट करें, ताकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा एआई को बढ़ावा मिल सके और एआई की एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, आगे अभी क्या क्या करना है। सो एआई का फ्यूचर इंडिया में प्रॉमिसिंग है डेफिनेटली, क्योंकि क्या है, एकेडमिया में काफ़ी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इंडस्ट्री वर्किंग टुगेदर, ताकि एआई की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। सिमिलर वे में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इंप्रूवमेंट, अब ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, एआई सोशल गुड के लिए, जो कि पहले भी बात कर चुके हैं, एथिकल वाले पोर्शन की को लेकर के। साथ में डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, और साथ में लीडिंग इन एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस, जो कि बात हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है एआई इंडेक्स रिपोर्ट, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जनरली पब्लिश करता है। सो ये क्या कहता है, ये न्यूली फंडेड एआई कंपनी का है। नाउ अब ये सब डेटा है, और
2023 McKinsey report reveals that 55% of organization now use AI. ठीक है, ये जनरेटिव एआई जो है इट इज़ नथिंग बट चैट जीपीटी इसका एक एग्जांपल, जनरेटिव एआई या प्रॉम्प्ट एआई भी कहते हैं, तो जनरेटिव एआई उस चैट जीपीटी उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इन एटलीस्ट वन बिजनेस यूनिट और फंक्शन, अप फ्रॉम 50% इन 22 एंड 20% इन 2017। सो अब कितना 55% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था दिस वॉज ऑल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे पता है थोड़ा लेक्चर ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट सारे पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो जब कभी भी आप ऐसे लिखेंगे या जब कभी भी आप एक कुछ लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जनरली ऐसे ही लिखते हैं बच्चे, सो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और पार्ट्स क्या हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करता है, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल इश्यूज़ क्या हैं और गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव क्या हैं। दीज ऑल थिंग्स व्हेन क्लब टुगेदर, ये आपका कोई भी एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे यू विल गेन मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज़ अ प्रॉमिस, मैक्सिमम मार्क्स दैट इज़ अ प्रॉमिस। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है अभी तक, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोगों का लाइक बताएगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड समथिंग और नॉट, और आपके सजेशन, क्योंकि पहला साइंस एंड टेक का पोर्शन मैं लेकर के आऊँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा पोर्शन लेकर के आऊँगा जो कि इट मे डिपेंड ऑन बायोटेक्नोलॉजी और इट मे डिपेंड ऑन IoT और बिग डेटा एंड ऑल। जो भी आप कहेंगे कमेंट की और फीडबैक ज़रूर करिएगा। एक और बात मैं बता दूं, CSIR डिस्क्रिप्टिव इनिशिएटिव आंसर राइटिंग शुरू हो चुका है आज से 12 जून 2024 से। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए जानकारी के लिए। सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी स्टूडेंट, नॉट द सेम क्वेश्चन पेपर, सेपरेट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, साथ में इवैल्यूएशन भी मैं ही करूँगा, इवैल्यूएटेड बाय मी, एज वेल एज फीडबैक भी आपको मिलेगा। द फीडबैक कैन बी पर्सनल एंड कैन बी, मतलब पर्सनली भी बता सकता हूँ और ग्रुप पर भी शेयर कर सकता हूँ फीडबैक, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो रिमेंबर दिस डेट, आज से शुरू हो रहा है, सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो सो यू कैन इधर स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड और you can pay me 199 at Mechanical Vitamin OK SBI. After payment send a screenshot to this particular number. ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई वापस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। अगर कोई और क्वेरीज है और सजेशन है तो आप मुझे mechanicalvitamin@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप इतना ज़्यादा अगर मैं मेहनत किया हूँ सो मुझे कुछ ना सही तो लाइक तो मिलेगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जाते जाते एक लाइक ज़रूर छोड़ जाइएगा। और कैसी लगी वीडियो और मैं इस वीडियो को की सीरीज़ को कंटिन्यू करूं कि ना करूं, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सो मैं आप लोगों के उसका वेट करूंगा फीडबैक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।